श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9वां। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का परित्याग, ध्येय त्याग। श्लोक संख्या 24। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः स वे देवदेव देवताओं के परम स्वामी भगवान श्री भगवान प्रतीक्षताम कृपया प्रतीक्षा करें कलेवरम शरीर को यावत जब तक इदम इस भौतिक शरीर हिनोमी त्याग दूं अहम मैं प्रसन्न हास मुस्कुराते हुए अरुण लोचन प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र उल्लसत सुंदर ढंग से सजे मुखाम्बुज कमल के समान उनका मुख ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में चतुर्भुज चार भुजाओं वाले भगवान श्री नारायण भीष्म देव के आराध्य देव। अनुवाद। हे चतुर्भुज रूप वाले उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर दृष्टि से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ न दूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्र रूपत्वस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य प्रभुः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि कैसे भीष्म देव भगवान को कह रहे हैं या युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि भक्ति से जिन मन को जिनका ध्यान में आवेशित करके या फिर जिनका नाम का कीर्तन करके कोई योगी शरीर छोड़ता है तो वो काम और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो फिर वही भगवान मेरे सामने खड़े तो उसकी क्या बात है। जिनका स्मरण मात्र से या नाम लेने से ही भक्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वही भगवान जब मेरे सामने खड़े हैं तो फिर क्या बात है। इसलिए अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए मतलब लिंक है। इसलिए आप क्या चाहते हैं भीष्म देव, इसलिए वो चाहते हैं कि आप यहाँ प्रतीक्षा करो, ठीक है। तो ये प्रार्थना कह रहे हैं भीष्म देव। सदेव देवो, स मतलब वो, देव देव मतलब देवताओं के भी आराध्य या देवताओं के भी देवता या फिर देवताओं के भी स्वामी, देवताओं के स्वामी या देवताओं जिनकी आराधना देवता भी करते हैं। सदेव देवो भगवान, भगवान मतलब भगवान प्रतीक्षताम, आप प्रतीक्षा करिए। कृष्ण बोल सकते भाई अब मैं जा रहा हूं, तो बोले नहीं अब आप प्रतीक्षा करिए, है ना। प्रतीक्षा करा रहे हैं भगवान को। इतना भीष्म देव का यहाँ प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के लिए कि भगवान को प्रतीक्षा करा रहे हैं। कब तक करवा रहे हैं,
तो कह रहे हैं कलेवरम यावद इदम, इदम मतलब ये, यावत मतलब जब तक, कलेवरम मतलब शरीर, हिनोमी, हम हिनोमी मतलब त्याग नहीं देता हूँ, त्याग नहीं देता हूँ, त्यजन नहीं करता हूँ, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ता नहीं हूं तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा करिए। तो क्यों करूं परीक्षा प्रतीक्षा? तो कह रहे हैं प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, कि मैं इसलिए आपको प्रतीक्षा करवाना चाहता हूं कि मैं आपका प्रसन्न हास्य मुद्रा में अरुण लोचन, अरुण मतलब अगर हम सुबह सुबह देखेंगे, सनराइज को देखेंगे सबसे सुबह, तो सूर्य थोड़ा रेडिश होता है, लालिमा होती है। तो भगवान के जो आंख होते हैं वहां पे जो ये ब्लैक ब्लैक प्यूपिल्स हैं, इसके जो साइड पे जो सफेद होती है ना, हमारे यहाँ पे भगवान की थोड़ी लालिमा छाई हुई रहती है। आप देखिए वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के ध्यान से देखेंगे तो हल्की सी लालिमा रहती है यहाँ पे। तो वो क्या है? अरुण लोचन, भगवान के जो आंखें हैं वो अरुण की तरह लालिमा वाली है। तो भगवान को क्या कहा जाता है? प्रसन्न हासा अरुण लोचनोल्लसत, उल्लसत मतलब सजाया हुआ है। आपका मुख कैसे सजा हुआ है? प्रसन्न मुद्रा में, और अरुण नेत्रों से आपका मुख बड़े सुंदर ढंग से सजा हुआ है, उसे कहते हैं उल्लसत। उल्लसत मतलब सजा हुआ है। और कैसा मुख है आपका? मुखाम्बुजो, मैं आपको इस तरह से देखना चाहता हूँ। ये भीष्मदेव इच्छा करता है कि मैं आपको कैसे देखना चाहता हूँ? आप बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहे, प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए, खिन्न मुद्रा में नहीं रहे। कभी कभी हम लोग खिन्न मुद्रा में हंसते हैं, कोई डांटता है हमें तो हम हंसते भी हैं लेकिन हम थोड़े से डिस्टर्ब भी रहते हैं, ऐसे समझे, खिन्न मुद्रा। ठीक है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान को क्या चाहते हैं? प्रसन्न मुद्रा में रहे, प्रसन्न मुद्रा, और हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में, अरुण लोचन लसत मुखाम्बुजो, ये भीष्मदेव चाहते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? ध्यान पथ, मेरे ध्यान पथ मतलब मार्ग, मेरे ध्यान के मार्ग में आप हमेशा इस मुद्रा में बने रहे। हे चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार भुज वाले। यद्यपि भगवान उस टाइम दो भुज वाले थे, लेकिन भीष्मदेव के आराध्य भगवान भीष्मदेव ने हमेशा भगवान की चतुर्भुज में आराधना करी है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने रहें, इस मुद्रा में रहें। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है कि हे भगवान, हे देवों के देव, आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर को छोड़ नहीं दूं, और आपका उसी प्रसन्न हास्य अरुण लोचन सुंदर सुंदर ढंग से सजाए हुए मुख को, जो कमल की तरह उल्लसित है, उस मुख को, जो उस मुखमंडल को हमेशा जो मेरे ध्यान पथ पे बना रहे, ऐसे मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हे चतुर्भुज, आपके चतुर्भुज रूप में मैं आपको दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं श्रीधर स्वामी की टीका क्या है। यावद इति विलंबम घोतयति, मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूं, यावद इति विलंबम घोतयति। अब इसमें लिखा हुआ है यावद इति, यावद लिखा है यावद इति, यावद मतलब विलंबम घोतयति। यावद बोल के भीष्मदेव ये बोलना चाहते हैं कि विलंब होगा, जल्दी नहीं होगा। भगवान को क्या बोलना चाहते हैं? आप ऐसा मत सोचिए मैं जल्दी आपको छोड़ दूंगा, विलंब होगा, है ना। इसलिए बोला है यावदिति। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा? अभी भीष्मदेव ये बोलने के बाद युधिष्ठिर को संदेश देंगे, लंबे संदेश देंगे, उसके बाद फिर भीष्मदेव अपनी प्रार्थनाएं बोलेंगे। फिर जब उत्तरायण आएगा उस टाइम भीष्मदेव अपनी प्रार्थनाएं बोलेंगे, नहीं, प्रार्थनाएं बोलने के बाद उत्तरायण आएगा और उसके बाद भीष्मदेव प्राण छोड़ेंगे। तो कह रहे हैं यावदिति, तो यावदिति के मतलब भगवान को बोलना चाहते हैं कि विलंब होगा। तो यावद इति विलंबम घोतयति, अहम अहम हिनोमि त्याज्यम इति स्वातंत्र्यम। अब क्या कह रहे हैं? अहम हिनोमि त्याज्यम, हिनोमि का अर्थ क्या देखा था हमने? त्यागना। तो अहम हिनोमि त्याज्यम, ये क्या कह रहे हैं भीष्मदेव कि मैं त्यागूंगा शरीर को। इति स्वातंत्रम, तो श्री स्वामी क्या करें? स्वातंत्र, ये उनकी स्वतंत्रता दर्शाता है कि वो शरीर को छोड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। समझ रहे? देखिए
वो शरीर को छोड़ रहे हैं और हमें शरीर छोड़ता है। डिफरेंस देख रहे हैं आप? वो शरीर को छोड़ रहे हैं और हमें कौन छोड़ता है? इसलिए जब कोई शरीर को छोड़ता है तो उसको कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब शरीर जिसको छोड़ता है उसको कष्ट होता है। तो इसलिए बता रहे हैं स्वातंत्र मतलब भीष्म देव इतने जबरदस्त योगी थे कि उनमें वो शक्ति थी कि वो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग सकते हैं। ठीक है, और शरीर को त्यागते हुए उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। शरीर को त्यागते हुए हमें दर्द होता है, क्योंकि हम शरीर में रहना चाहते हैं, शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए शरीर जबरदस्ती छूट जाता तो हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन भीष्म देव के साथ ऐसा दर्द नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल मेंटली, मानसिक रूप से, अंतःकरण से बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में थे। ठीक है, आप देख सकते हैं उनको एक एक बाण लग रहे थे और वो बाणों की शैया पे थे। वो बाणों की शैया पे, हजारों बाणों की शैया पे थे, लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपरली प्रेयर्स दे रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं। देख रहे हैं उनकी स्थिति, देख रहे हैं? हमें डॉक्टर एक सुई बताता है, उसमें हम डर जाते हैं, है ना? जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन बताता है, ऐसे कि एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो हमारे मन में थोड़ा सा डर आने लगता है। तो ऐसे सुई जैसे बाणों की शैया पे थे वो, लेकिन कंप्लीटली वो बिल्कुल ही अपनी नॉर्मल अवस्था में थे। इसका मतलब वो शरीर से पूरे स्वतंत्र थे, है ना? वो शरीर को कभी भी छोड़ने के लिए वो पूरी तरह से, वो उनमें स्वतंत्रता थी। इसलिए कहा जा रहा है कि अहम हिनोमी त्याज्यम, ऐसा बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं शरीर के बंधनों से। फिर क्या कह रहे हैं? इदम इत्यात्मवेन ज्ञातम। इदम इत्यात्मवेन ज्ञातम का मतलब है कि इदम, इदम बोल रहे हैं वो, इदम यावद इदम। इदम किसको बोल रहे हैं? ये शरीर को। ये शरीर को बोलने से ये चीज दर्शाई जा रही है कि वो पूरी पूरी तरह से शरीर में आत्म संबंध उन्होंने पूरा खत्म हो गया है। समझ रहे हैं? मैं अपने कपड़े उतार रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये शरीर, इदम मतलब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इदम बोलने का अर्थ ये है कि उनका शरीर से जो आत्म संबंध था वो पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि ये शरीर जो है ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है। ये चीज उन्होंने पूरी तरह से अनुभूति कर ली थी, साक्षात्कार कर लिया था। समझ रहे हैं आप बात को? ये पूरी तरह से साक्षात्कार कर लिया था कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इसलिए वो छोड़ उस स्थिति में थे। तो क्या बता रहे हैं? यावद, यावद बोल के ये बता रहे हैं कि विलंब होगा। एम हिनोमी त्याज्यम बोल के ये बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से शरीर से स्वतंत्र है। और इदम बोल के बता रहे हैं कि उनका शरीर से कोई भी आत्मिक संबंध नहीं है। समझ रहे? अपने आप को शरीर वो नहीं समझ रहे, वो इस स्थिति पे है। हम लोग क्या सोचते हैं अपने आप को? शरीर है। तो हम जब शरीर छोड़ते हैं और उनके शरीर छोड़ने में अंतर है। बहुत सालों पहले मैं एक बार ऋषिकेश में गीता भवन में था, तो हमारे कोई आसपास के रूमों में एक माइक पे अनाउंसमेंट हुआ कि एक व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है। मतलब वहां पे ज्यादा सत्संगी लोग आते हैं, तो आप लोग सब जाइए, कीर्तन करिए। तो हम लोग सब देखा, तो वो व्यक्ति, मतलब वो इतना उसे कष्ट हो रहा था, जबरदस्ती उसके सामने एक भगवान की छवि रखी गई और सब जगह कीर्तन हो रहा था। पता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इतना कष्ट होता है शरीर छोड़ते समय, पता है आपको? इतना कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 80,000 बिच्छू डंक मारते हो, गलत नहीं लिखा है। हम देख सकते हैं, अगर हल्का सा हमें ज्वर भी होता है, हमें 100-101 बुखार होती है, तो हमें कितना कष्ट होता है। तो शरीर छोड़ने के टाइम पे हमारे सभी बॉडीली फंक्शंस खत्म होने लगते हैं, किडनी लीवर काम करना बंद कर देती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो कितना कष्ट होता है, इतना जबरदस्त कष्ट होता है। तो उस टाइम जबरदस्ती वो व्यक्ति को, सत्संगी को, भगवान का स्मरण कराया जा रहा था जबरदस्ती। लेकिन भीष्म देव के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी, वो बड़े प्रसन्नता से शरीर छोड़ने वाले हैं। इसलिए ये सब पॉइंट्स श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, प्रसन्न हासेन ऋणलोचनाभ्याम चोल्लसद रुचिरम मुखाम्बुजम यस्य, कि भगवान का जो मुखमंडल है वो कमल जैसा है और सजा हुआ है। किससे सजा हुआ है? प्रसन्न हास्य से और अरुण
नेत्रों से सजा हुआ है, और वही भगवान का मुखमंडल मेरे ध्यान का गोचर बने, मतलब मेरे ध्यान के मार्ग में हमेशा बना रहे। कौन से मार्ग में? ध्यान के मार्ग में। और आगे कह रहे हैं योन्य चिंतयते केवलम सोग्रत स्थितम सन्माम प्रतीक्षाम इत्यर्थ। आगे कह रहे हैं कि जो अन्य योगी खाली भगवान का चिंतन करते हैं, वही भगवान मेरे सामने खड़े रहे, मेरी प्रतीक्षा करे, ये अर्थ है, ये श्रीधर स्वामी का अर्थ है। तो कितने बड़े बड़े आचार्य क्या क्या जबरदस्त अंदर से मीनिंग्स निकालते हैं। आगे हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि वो यहाँ पे खड़े रहें, प्रतीक्षा करें, जब तक मैं उनके सौंदर्य की माधुर्य का पान नहीं कर लूं। क्या नहीं कर लूं? इसलिए जब हम भगवान के दर्शन करें तो हमें भगवान के दर्शन करते हुए देखना चाहिए कि भगवान की सौंदर्य का गोपीगण पान कर रहे हैं, ड्रिंकिंग द ब्यूटी, ऐसे देखना चाहिए। तो अभी हम जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि हम सामान्य व्यक्ति को हंसते हुए देखते हैं, हम वैसे देख रहे हैं भगवान को। लेकिन भगवान को देखने के लिए हमें ये लाइन याद कर लेना चाहिए, प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुज। तब हम ये लाइन को याद करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारा विजन बदल जाएगा, और ये दर्शन करते हुए हम सोचे कि भगवान की इस सौंदर्य के माधुर्य का गोपीगण या बड़े शुद्ध भक्त पान करते हैं। पान करते हैं मतलब अपने आंखों के द्वारा पीते हैं। किसके द्वारा पीते हैं? आंखों के द्वारा पीते हैं, नेत्रों के द्वारा पीते हैं, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भीष्मदेव ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप तब तक परीक्षा करिए जब तक मैं आपके सौंदर्य के माधुर्य का पान नहीं कर लूं। और पान करना इतना काफी नहीं है, फिर मैं उसके कुछ गुणानुवर्णन भी करूंगा, और उसके बाद मैं अपने कुछ मन की बातें भी कहूंगा, और उसके बाद शरीर छोड़ूंगा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दो चीजें और जोड़ दी कि मैं दर्शन भी करूंगा, फिर आपके गुणानुवर्णन भी करूंगा, और फिर आप मेरे मन में क्या आपके लिए भावनाएं उनको व्यक्त करूंगा, उसके बाद आप उसके बाद मैं शरीर छोड़ूंगा। और फिर आगे कह रहे हैं कि वो भगवान जिनके चतुर्भुज हैं वो हमेशा मेरे ध्यान के मार्ग में बने रहें, वो हमेशा मेरे आराधना के आधार हैं, और उनके सुंदर रूप में और सुंदर उनकी हंसी में मैं हमेशा ऐसी स्थिति में वो मेरे सामने खड़े रहे, और उस समय में अपने प्राण को छोड़ूं। और आगे भीष्मदेव संबोधित कर रहे हैं भगवान को चतुर्भुज से, क्योंकि वही चतुर्भुज रूप में भीष्मदेव ने अपने पूरे जीवन में जो भी मंत्रों की उच्चारण किया, भगवान को हमेशा चतुर्भुज रूप में उनको भक्ति करी, इसलिए उस रूप में भीष्मदेव उनके दर्शन करना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। अब हम देखते हैं, अब बाल प्रबोधिनी में देव देव का अर्थ बताया है। कौन सा अर्थ बताया है? देव देव। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि केवल इसी समय भक्ति के कारण आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भीष्मदेव? क्या कह रहे हैं भगवान को कि मैं इसी जन्म में भक्ति कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप मुझे इसी जन्म में मेरी भक्ति के कारण अनुग्रह कर रहे हैं। मैं आपका जन्म जन्मांतर पुराना भक्त हूं, ये बोलना चाहते हैं। खाली इसी जन्म मैंने आपकी भक्ति नहीं करी है। आगे बता रहे हैं कि अपितु जब मैं वसु था, भीष्मदेव पहले क्या थे? वो देवता थे, वसु थे वो। अपितु जब मैं वसु था तब भी आप मेरे पूज्य रहे हैं, क्योंकि आप वसु और अन्य देवताओं के भी पूज्य एवं रक्षक हैं। इसी कारण से आपके अनुग्रह उचित ही है। इसको सूचित करने के लिए वे भगवान को देव देव कह रहे हैं। देखिए क्या मीनिंग निकाला है। देव देव का अर्थ क्या निकाला है कि जब मैं वसु था तब आप मेरे उस टाइम भी आराध्य थे और दूसरे देवताओं के भी आराध्य थे, इसलिए देव देव बोल रहे हैं। कितना डीप मीनिंग है। अब आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं। उस पर भी ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस ततेव भजाम्यहम्। अब किस रूप का मतलब बता रहे हैं वो? प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजम। अब उसका कैसे बता रहे हैं कि भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस ततेव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव में जिस रूप में स्मरण करता है, मैं उसी रूप में या उसी भाव में उनसे आदान प्रदान करता हूँ। तो ये बात गीता जी में लिखी हुई है। तो विश्वनाथ ये बाल प्रबोधिनी में गिरधारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि इस वाक्य के अनुसार
मेरे अपराध और क्रूरता का स्मरण करके आप भयानक रूप में मत आना। क्या कह रहे हैं कि मैंने बड़े अपराध किए, मैंने बाण चलाए आप पे, आपके शरीर से खून निकला, कितने क्रूरता से मैंने अटैक किया, तो मैंने तो आपको भयानक तरीके से घायल किया है, तो आप ऐसा नहीं कि आप भयानक रूप में आना। ये यथामाम प्रपद्यन्ते के हिसाब से तो यही हुआ ना कि भाई मैंने आपको शत्रु के रूप में मारा, अब आप भी शत्रु के रूप में आओगे, तो आप भयंकर रूप के द्वारा यहाँ अवस्थित न हो, अपितु योगियों के द्वारा ध्येय, योगी जो जिस रूप का ध्येय करते हैं, जिस सौम्य रूप का ध्यान करते हैं, उसमें ही मेरे समक्ष रहिए। उस रूप को प्रदर्शित करने के लिए कह रहे हैं प्रसन्न हासा। देखिए, समझे आप? उस रूप में आने के लिए इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप भयंकर रूप में मत आना। आप कौन से रूप में आना? प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन। और आगे वो चतुर्भुज रूप का बता रहे, मीनिंग बता रहे हैं कि धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाले होने के कारण जिनकी चार भुजाएं, ऐसे चतुर्भुज भगवान। क्या कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, ये भगवान चारों हाथों से देते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? चतुर्भुज। यद्यपि भक्त ये चार पुरुषार्थ नहीं चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर जनरल लोगों को भी भगवान ही चार पुरुषार्थ देने वाले हैं। तो अपने चार हाथों से चार पुरुषार्थ, ये चीज जो है ना कि भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल भी भगवान ही देते। ये हमने पहले उन प्रार्थनाओं में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब ये वो छोड़ा गया था, क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, तब अर्जुन ने प्रार्थना करती, उस टाइम भी ये बात अर्जुन ने बताई थी ये प्रार्थना में कि भगवान आप ही धर्म आदि चार फल आप ही देते हैं। याद अगर आपको होगा तो पढ़ सकते हैं, 7वां या 8वां अध्याय है, उसमें है ये। तो वही चीज याद दिला रहे हैं कि धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाले होने के कारण जिनकी चार भुजाएं हैं, ऐसे चतुर्भुज भगवान आप हो, इसलिए वो चतुर्भुज नाम को यहाँ से संबोधन कर रहे हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त टीका है, एक एक चीज को कैसे समझाते हैं। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। आदि नारायण मतलब ओरिजिनल नारायण। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, लेकिन वे जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है। पूर्ण अंश मतलब समझ रहे हैं? मतलब अगर देखिए, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के विश्व रूप के अध्याय में सबसे पहले भगवान ने उनको कौन सा रूप बताया? विश्व रूप बताया। भगवान पहले द्विभुज रूप में थे, फिर अर्जुन के रिक्वेस्ट पे विश्व रूप बताते हैं, फिर उनके रिक्वेस्ट पे चतुर्भुज रूप बताते हैं, और फिर उनके रिक्वेस्ट पे वापस द्विभुज रूप में आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उन तात्पर्य में बोलते हैं कि ओरिजिनली भगवान का द्विभुज रूप ही है, लेकिन वो इस द्विभुज रूप से चतुर्भुज रूप भी निकलता है, और उसी द्विभुज रूप से विश्व रूप भी निकलता है। तो नारायण जो रूप है वो भी भगवान से ही निकलता है। इसलिए इसमें बताया है कि चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण, अच्छा हमने एक टीका नहीं पढ़ी, वो भी पढ़ लेते हैं। क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी की। भीष्मदेव देह त्याग में विलंब कर रहे हैं क्योंकि वे भगवान के सौंदर्य के दर्शन अधिक समय तक कर सकें। भीष्मदेव देह त्याग में क्यों विलंब कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि भगवान के सौंदर्य को और मैं लंबे टाइम तक देख सकूं। ये क्रम संदर्भ है जीव गोस्वामी की टीका है, इसलिए विलंब कर रहे हैं। ठीक है, मैं और ज्यादा देखूं, सुंदरता हर एक अंग को देखूं। इसलिए हम जब श्रृंगार आरती में देखते हैं तो भगवान को खूब सुंदरता से देखना चाहिए। हम तो जैसे 12:30-1 बजते मंदिर में, हम तो प्रसाद की लाइन में भागने के लिए तैयार रहते हैं, हम ऐसे भावना से देखते हैं भगवान को। तो भगवान को खूब सुंदरता से देखना चाहिए, खूब हृदय से, और एक एक अंग को देखना चाहिए, एक एक शरीर, नीचे चरण कमल से लेके ऊपर तक सब अंगों को अच्छी तरह देखना चाहिए, निखारना चाहिए, निहारना चाहिए। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भीष्मदेव देह त्याग में विलंब कर रहे हैं क्योंकि ताकि वे भगवान के सौंदर्य के दर्शन अधिक समय तक कर सकें।
अब आगे देखिए क्या लिख रहे हैं जी गोस्वामी, क्योंकि दूसरा देह प्राप्त होने पर क्या भगवान का इस रूप में मैं दर्शन कर पाऊंगा। देखिए भीष्मदेव महान भक्त हैं, ठीक है, महाभागवत हैं, लेकिन जी गोस्वामी कह रहे हैं कि वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे दूसरा देह मिल गया और अगर मुझे दूसरा देह मनुष्य जीवन या ऐसा जीवन नहीं मिला तो क्या मैं इसी रूप में भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। ये बता रहा है कि वैष्णव में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए कि क्या पता मैं कौन सा जन्म मिले मुझे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्त हूं तो मैं तो भगवान के धाम ही जाऊंगा। एक पॉइंट समझ रहे हैं, वैष्णव में हमेशा ये विनम्रता होनी चाहिए कि मुझे पता नहीं, मेरे तो इतने खराब कार्य हैं, क्या पता मैं कर्मों के फल से कौन सी योनि में जाऊं, वो मुझे निश्चित नहीं है। इसलिए भीष्मदेव चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह दर्शन कर लूं, क्या पता दूसरा देह मिलने पे मुझे दर्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे ही नंद महाराज उद्धव जी को प्रार्थना करते भागवतम में कि मैं अपने कर्म फलों से कौन कौन से जन्मों में, कौन कौन से शरीर में, कौन कौन से योनियों में जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहूं, मैं कृष्ण की स्मरण करता रहूं। तो भक्तों का यही भावना होनी चाहिए कि हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हम भगवान का ही चिंतन स्मरण चलता रहे। तो वो चीज जी गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये एक जी गोस्वामी की टीका भी हमने पढ़ ली। अब आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वैष्णव सदा ही अपने आचरण में परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि ये 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। किसकी टीका भी हमने पढ़ी, देखिए प्रभुपाद जी सब आचार्य टीका लिख रहे नहीं लिख रहे हैं। जी गोस्वामी ने लिखा, प्रभुपाद जी ने वो चीज समाविष्ट करी नहीं करी अपनी टीका में। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। देखिए यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव को कभी गर्व। और इसका एग्जाम्पल देखिए चौथे स्कंद में भागवतम में, जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया, तो ध्रुव महाराज जब जाने वाले थे तो उनके साथी संगी में और भी बड़े बड़े ऋषिगण थे। वो उस टाइम अकेले वहां नहीं थे, और भी बड़े बड़े संत महात्मा वहां पे थे। तो ध्रुव महाराज ने पता है क्या किया, वैकुंठ का विमान है तो ध्रुव महाराज ने अपने सुबह के सब नियत कार्य किए, सब कुछ जो उनके सुबह के भक्ति में कार्य करे, सभी संत महात्माओं को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, उसके बाद विमान पे बैठे। उन्होंने संत महात्मा को ऐसा नहीं बोला टाटा हम जा रहे हैं आप तो रह गए, समझ रहे बात को, है ना। उनको ऐसा नहीं था कि देखो आप तो मेरे पहले से भक्ति कर रहे, मैं तो खाली 6 साल का हूं, मैं तो जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोले वो। उन्होंने सबको सम्मान दिया। इसलिए वैष्णव को कभी भी अपनी सफलता पे गर्व नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा सम्मान, पूरे वैष्णव को सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो सबको बैठने के बाद, प्रणाम करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद वैकुंठ विमान में बैठे, और बैठते टाइम उन्होंने देखा कि मेरी माँ कहाँ है। उन्होंने अपनी माँ का भी ध्यान रखा कि मेरी माँ कहाँ है, जिन्होंने मुझे सबसे पहले भगवान नारायण की भक्ति के लिए बोला। तो उन्होंने देखा कि उनकी दूसरे विमान में उनकी माँ भी जा रही है, सुनी थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। ये बात समझ लीजिए, बहुत एक एक चीज में प्रभुपाद जी कितने सब आचार्य की टीका बता रहे हैं हमें। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ ये है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। अब ये किनकी टीका का आया, सबसे पहले हमने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ी थी, उसमें से आया नहीं आई बात।
कि ये प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं थे, स्वतंत्र शब्द आया था, स्वतंत्र। वही बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि भीष्म देव प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं थे। मतलब प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं थे, मतलब वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं, प्रकृति के द्वारा उनको। देखिए, एक समझिए बात को, हम एग्जाम्पल देखते हैं भागवतम में, अलग अलग एग्जाम्पल है। परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज को जब सांप डसने वाला था 7 दिन पहले, तो परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हैं सब ऋषिगणों से कि आप मुझे भगवान विष्णु की गाथा सुनाइए, सांप को डसने दीजिए। और फिर एक श्लोक ये भी आता है कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। मतलब समझ रहे उनका शरीर कैसे, वो शरीर से स्वतंत्र थे। समझ रहे बात को? हम खाए पिए बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज रह गए। कुछ जैन समाज में भी लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, आठम करते हैं, 30 दिन तक भूखे रहते हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिस से भी हो सकती है, लेकिन वो जबरदस्ती इच्छाओं को मारने वाला काम हो गया। लेकिन हमारा कार्य ऐसा नहीं है। हम लोग शरीर के डिमांड से हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल परीक्षित महाराज का देखते हैं, जड़ भरत का देखते हैं। जड़ भरत का देखते हैं, उनके भाई उन्हें कुछ भी खिलाते थे, उसे कोई असर नहीं होता था। रूखे सूखे चावल टोपी में चिपके रहते थे, वो खिला देते थे। और यहाँ तक कि वो डाकू तो उनको माँ काली, भद्र काली के सामने मारने के लिए लाए, तो भी वो कुछ नहीं बोले। समझ रहे हैं? हमें कोई ले जाए तो क्या होगा? हम इतना चिल्लाएंगे कि पूरा गोपाल नगर सुन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब वो क्या था, वो शरीर के उसमें नहीं थे, अनात्म भाव में थे। वो, उनको असर ही नहीं हो रहा था शरीर को मारना है या नहीं मारना, तो शरीर से स्वतंत्र था। दधीची ऋषि का देख लीजिए एग्जाम्पल। इंद्र आते बोले आपके हड्डी चाहिए, तो जीते जी उन्होंने शरीर का ध्यान दे दिया। हम यहाँ पे मरने के बाद शरीर के अंगों का दान देते हैं। हमें लगता है मैंने किडनी डोनेट करी, मैंने आई डोनेट करी, लेकिन अगर आपको देने तो जीते जी दो, मरने के बाद क्यों देते हो? तो दधीची ऋषि, जड़ भरत, ये एग्जाम्पल है बताने के लिए कि ये शरीर के से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, है ना। ये इंडिपेंडेंट हमें होना है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि ये 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 मनुष्य जीवन के प्रिंसिपल हैं या पशु जीवन के प्रिंसिपल हैं? ये पशु जीवन के सिद्धांत हैं या मनुष्य जीवन के सिद्धांत हैं? ये पशु जीवन के सिद्धांत हैं। इनमें जब हम धर्म को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? ये मनुष्य जीवन के सिद्धांत हो जाएंगे। ये बिना धर्म के 4 चीजें खाली पशु जीवन के सिद्धांत हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब मनुष्य जीवन का क्या ड्यूटी है? सबसे पहले तो इन चारों चीजों को धर्म से मिश्रण कर दो, और उसके बाद भक्ति में धीरे धीरे इतनी प्रगति करो कि धीरे 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 4 चीजें जीरो हो जाए। आहार जीरो हो जाए, निद्रा, भय और मैथुन। ये हमारी भक्ति की प्रगति पे आधारित है, ना कि जबरदस्ती। ठीक है, हम देखते हैं प्रभुपाद जी कितना घंटा सोते थे। रात को 10 बजे सोते थे, रात 1 बजे उठ जाते थे। 3 घंटा सोते थे ना, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी कभार तो सोते ही नहीं थे। रघुनाथ दास गोस्वामी सोते थे, नहीं सोते थे, और वो भी हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। तो उनका आहार निद्रा जीरो हुआ नहीं हुआ। 2-3 दिन तक कुछ खाते ही नहीं थे, खाते थे तो छाछ पी लेते थे, थोड़े बहुत चने के दाने चबा लिए, है ना। प्रभुपाद जी आखिरी टाइम पे, शरीर छोड़ते टाइम पे भागवतम पे वो लिख रहे थे, कमेंट्री लिख रहे थे, वो बोल रहे थे और उनके सब भक्त सुन रहे। तो सोच सकते हैं उनके शरीर के हमारे शरीर का डिफरेंस क्या है। 70-75 साल की उम्र में जाके 14 बार पूरे विश्व में भ्रमण करना, क्या लगता है आपको? एक बार पूरी से हम वापस जाते तो हमारे 3 दिन तो हम लोग हालत खराब हो जाती है। हम लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि हम 3-4 दिन तो हमें नॉर्मल होने में लगता है। अगर हम कोई भी यात्रा में जाते हैं तो वापस आते तो 3-4 दिन तो हम वापस नॉर्मल होने में लगता है हमें। सही बात है ये। तो हम देख रहे हैं ये जो महात्मा लोग हैं, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन से रहित हो जाते हैं, और हम भी हो सकते हैं, और हमारी शुरुआत भी हो सकती है। कल हमने उसका एक सॉल्यूशन भी बताया था कैसे, कल के लेक्चर में। अगर हम 24 घंटे प्रैक्टिकल समाधि,
हमने प्रैक्टिकल समाधि पे एक लेक्चर दिया था कि 24 घंटे अगर हम कृष्ण सेवा में लगेंगे तो क्रमशः ये चीजें जीरो होती जाएगी। और सबसे पहले इसमें जीरो होगा मैथुन। क्या जीरो होगा? सबसे पहले जीरो। उस चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती है भक्तों के जीवन में, तो सबसे पहले जीरो होगा। उसके बाद धीरे 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 हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें जितना खाना है उतना ही खाएं, तो हमारी नींद भी धीरे धीरे कम हो। कोई भी चीज आर्टिफिशियली इमिटेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। अगर हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन पूरे जोश में चालू है तो आप समझिए कि हम शरीर के पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं। शरीर के पूरे कार्यों पे हम अटैच्ड हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जीरो करना है मैथुन, उसके बाद धीरे धीरे आहार, निद्रा। लेकिन सब कुछ होगा 24 घंटे भगवान की सेवा लगे रहने से। जबरदस्ती करने जाएंगे तो फिर हम नहीं रह सकते। पॉइंट समझिए। और जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम अपने, भगवत गीता में भी एक श्लोक है जिसमें बताया कि जीते जी इसी जीवन में हम क्या कहते हैं, अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। 14वें अध्याय का या 13वें अध्याय का, 14वें अध्याय का आखिर से तीसरा चौथा श्लोक पहले है कि इसी जीवन में हम अमृतत्व का आस्वादन कर सकते हैं। इसी जीवन में, अगले जीवन के लिए हमें रुकना नहीं है। तो जितना आवश्यकता है उतना खाएं। ज्यादा खाएंगे ज्यादा पॉटी करेंगे। समझिए बात को। प्रभुपाद के लेक्चर मैंने सुना परसों कि योगी एक बार पॉटी करता है, भोगी 2 बार, रोगी 3 बार। हम ज्यादा खाएंगे ज्यादा हम लोग मलमूत्र त्याग करेंगे। इसलिए ये सब चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। ये सब चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा प्रीति बोध मिल गया तो हम टूट पड़े पूरी तरह, ऐसे नहीं होता है। हाँ ठीक है, कोई फेस्टिवल होता है तो कोई अलग बात है भाई। आज कोई फेस्टिवल है, रामनवमी है, ठीक है, अच्छी तरह पेट भर के खा लिया। कोई आचार्यों का तिरुभाव या आविर्भाव तिथि हो, एक अलग बात है। लेकिन हम लोग, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें खूब अच्छी तरह खाना है, सोना है और इंद्रिय तृप्ति करना है। तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में हम जीरो प्रगति कर रहे हैं। क्या प्रगति कर रहे हैं? बिल्कुल जीरो प्रगति है। हम इस प्रकार से अनादि टाइम तक हम भजन करते रहेंगे, हरि नाम लेते रहेंगे कोटि कोटि जन्मों तक, फिर भी हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए जब हम बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर 2 तरीके से इलाज करते हैं। एक तरफ क्या होता है? दवाई, एक तरफ परहेज। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा भी कोई ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। एक तरफ हम दवाई ले रहे हैं, मतलब हरि नाम, भक्ति भावना, ये भागवतम रीडिंग, ये सब, और एक तरफ परहेज। परहेज मतलब धीरे 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 4 चीजों को रिड्यूस 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 रिड्यूस। ऐसे अभी 3-4 साल पहले हरिकांता माता जी का सीकर से रोते हुए फोन आया, बोले महाराज लेटे 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 हुए क्यों हैं? याद है आपको? पलंग पे लेटे लेटे लेक्चर दे रहे थे। तो उनके कमर में इतना दर्द था लेकिन फिर भी वो लेक्चर दे रहे थे। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे उठ गए, शरीर के लेवल से ऊपर उठ रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 80 साल के हो लेकिन फिर भी इतना प्रचार करते हैं, घूम रहे हैं। तो है ना कुछ कुछ बात, क्योंकि इन्होंने अपना मन, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए। तो धीरे धीरे इनका शरीर अविनाशी बन रहा है, इनका शरीर स्पिरिचुअल बन रहा है। मटेरियल डिमांड्स कम हो गई है। और हम लोग मटेरियल कामों में लगे रहेंगे तो मटेरियल डिमांड्स बढ़ेगी। आध्यात्मिक कामों में लगेंगे तो शरीर आध्यात्मिक बनेगा, फिर ये चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। और मटेरियल कामों में लगेंगे, भौतिक कामों में लगेंगे तो ये चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि हमें धीरे धीरे, जो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है उनका शरीर, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि खाली भीष्म से ये लागू नहीं होता है। हम सब भक्तों को भी इसके लिए सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि हमारी अभी क्या स्थिति है और हमें क्या स्थिति पे पहुंचना है। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। ये वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ, सब आप जानते होंगे। शांतनु राजा से उन्हें वर मिला था इच्छा मृत्यु का। उनकी इच्छा थी कि श्री भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो ले। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित
देखिए कितनी वंडरफुल बात बताई है। देखिए एक भक्त अगर ये कहता है मुझे तो भगवान के धाम जाना है, मुझे तो भगवान के धाम जाना है, तो मतलब वो शुद्धि के मार्ग पे नहीं है। शुद्ध भक्त कभी भी नहीं चाहेगा कि वो भगवान के धाम जाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि शुद्ध भक्त जहां भी बैठता है वही भगवान का धाम है। शुद्ध भक्त जहां भी रहता है वही जगह को वो वृंदावन कन्वर्ट कर लेता है। तो उसको इच्छा नहीं रहती है, वो चाहता है कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण मुझे नरक भी भेजे हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाऊंगा। वो कभी ये इस चीज के लिए आतुर नहीं रहता कि मुझे भगवान के धाम, यद्यपि उसका धाम जाना गारंटेड है, लेकिन खुद की उसकी इच्छा नहीं रहती है। वो तो अपने आप को हमेशा अयोग्य ही समझता है कि मैं तो भगवान के धाम जाने लायक नहीं हूं। ये अयोग्यता की भावना उसमें हमेशा रहती है। वो अपने आप को इतना अयोग्य मानता है कि मेरे में तो कोई भी गुण है ही नहीं। देखिए आप ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य जैसा लेक्चर वो लिख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, और बोलते हैं कि मैं जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूं और मैं मल में कीट से ज्यादा गिरा हुआ हूं। तो ऐसा नहीं है, वो बोल रहे हैं, हम तो क्या बोलते हैं कि मैं तो बहुत गिरा हूं, लेकिन अंदर से नहीं समझते प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा गिरा हूं, लेकिन अंदर से क्या सोचते हैं, मैं बड़ा महान हूं। ये ऐसा नहीं सोचते, ये सचमुच ऐसा समझते हैं, ये सचमुच अपने आप को गिराव मानते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त कभी भी अपने को भगवान के धाम जाने योग्य समझता नहीं है। वो तो श्री भगवान की, एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता। वो तो श्री भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो भी वो समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है, कुछ भी हो लेकिन वो सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। बस उनकी ये इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूं, भगवान का नाम जप, भगवान का चिंतन चलता रहे। इसलिए शुद्ध भक्त को कोई भी इस परिस्थिति, नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग पवर्क नरकेशु अपि तुल्यार दर्शना। एक शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है? वो नरक, स्वर्ग या मुक्ति को सबको एक समान देखता है। अपि तुल्यार्थ दर्शिना, उसकी इतनी ऊंची स्थिति है, क्योंकि हर जगह क्या देखता है? हर जगह भगवान को देख रहा है वो। भीष्म देव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वो इसी तरह से चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। देखिए इसमें एक बात समझनी चाहिए, एक हम भक्तों को समझना चाहिए, अगर हमारे भक्तों के घर में कोई व्यक्ति अंतिम अवस्था को जा रहा है तो हमें पूरी ड्यूटी है कि उनको अच्छी तरह कीर्तन कराएं, भगवान का स्मरण कराने में पूरी हेल्प करें। ये लास्ट टाइम होता है, हमें नहीं पता हम अगले जीवन में कहाँ जाएंगे, किसी को नहीं पता है, हम कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि अंतिम समय में कैसे ना कैसे, अब भीष्म जैसे तो हमारी स्थिति नहीं कि हम हमारे ध्यान पथ पे भीष्म चलते रहें, अरे भगवान चलते रहे ध्यान पथ पे, ऐसी तो हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान के नामों का जप, संकीर्तन, कीर्तन, श्रवण पूरा चलता रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है भक्तों की। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो किनको श्लोक याद है? कौन बताएगा श्लोक बिना देखे? बोलिए माता जी। चतुर्भुज, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे श्लोक? वो क्या कल ही